नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर दुर्गाशंकर ढिल्लन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ, कोटा, राजस्थान। दोस्तों, आपने आसपास में सुना होगा या देखा होगा कि कुछ समय से कूल्हे के जोड़ की जो समस्या है वो एकदम से बढ़ गई है। अपने रिश्तेदारी में, अपने पड़ोस में, गांव में, देहात में आपने सुना होगा कि हिप रिप्लेसमेंट होना है या कूल्हे की सर्जरी होनी है, कूल्हे की बॉल गल गई है, कूल्हे का जोड़ खराब हो गया है। ये समस्या एकदम से कोरोना के बाद में बढ़ गई है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि उसके कारण क्या है और इस समस्या से हम निजात कैसे पा सकते हैं। इसके जो सबसे पहला कारण है वो है स्टेरॉयड इनटेक। मतलब जो स्टेरॉयड एक तरह की ड्रग है, दवाई है, जिसमें भी स्टेरॉयड की दवाई ली है उसको ये होने की समस्या ज़्यादा रहती है। जैसे कि कोरोना के टाइम पे हमने जान बचाने के लिए स्टेरॉयड का बहुत यूज़ किया, उसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट के थ्रू कूल्हे के जोड़ में ये समस्या स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ साथ जो आपने देखा होगा कि कोरोना के बाद में एकदम से हार्ट अटैक भी बढ़ गए हैं और स्ट्रोक, पैरालिसिस के मरीज भी बढ़ गए। इसी क्रम में अगर छोटी वेसल्स, जो पतली वेसल्स है, उनमें ब्लड का क्लॉट बन जाता है कोरोना की वजह से या कोरोना के टाइम पे जो स्टेरॉयड लिया उसकी वजह से, इसकी वजह से आपके कूल्हे के जोड़ की जो ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है और उससे आपका कूल्हा का जोड़ खराब हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि अल्कोहल का मात्रा ज़्यादा लेना, स्मोकिंग करना, या फिर कभी कभार आपको चोट लग गई है कूल्हे के जोड़ में, तब भी आपको कूल्हे के जोड़ की गलने की समस्या या खराब होने की समस्या हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि कूल्हे का जोड़ अगर आपका गल गया है, खराब हो गया है या घिस गया है, तो इसका इलाज क्या है। दोस्तों, शुरुआती स्टेज में जब भी आप हमारे पास इस तरह के मरीज आते हैं, तो शुरुआती स्टेज में हम लोग उसको कुछ दवाइयाँ, कुछ एक्सरसाइज, उसको परहेज बताते हैं, जिससे ये बीमारी, उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। लेकिन दवाइयों से या किसी भी और चीज़ से इस बीमारी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसमें केवल थोड़ा सा रुकावट दवाइयों से की जा सकती है। और अगर मरीज़ हमारे पास कुछ समय बाद आता है, जब उसका जोड़ में ज़्यादा समस्या हो गई है या उसकी जो स्टेज होती है, जैसे 1, 2, 3, 4 स्टेज होती है, अगर लास्ट स्टेज में मरीज आता है तो फिर हम उसको जोड़ प्रत्यारोपण, जिसको हम हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं, उसकी सलाह देते हैं। दोस्तों, जब भी हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती है कि किस तरह का इम्प्लांट डालना है, किस ओरिएंटेशन से डालना है, किस विधि से डालना है। तो ये सब चीज़ें चेक करके हम मरीज को ऑपरेशन में लेते हैं। ऑपरेशन में अगर आपका ऑपरेशन कूल्हे का जोड़ का हुआ है तो आपके उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप अपनी जो पुरानी जो दिनचर्या है, जो डेली की लाइफ है, वो सब आप अपने जीवन में कर सकते हैं हिप रिप्लेसमेंट के बाद में। हिप रिप्लेसमेंट इतनी रिजल्ट ओरिएंटेड सर्जरी है कि इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।